दोस्तों, इस वक्त दुनिया युद्ध के माहौल में घिरी हुई है और इसी कड़ी में इजराइल हमास युद्ध का असर भारत और कतर के संबंध पर भी देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ही महीनों पहले भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। वहीं एक और खबर के अनुसार कतर ने गैस की बड़ी डील भारत के दुश्मन देश चीन के साथ फाइनल कर ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि कतर अगले 27 सालों के लिए चीन को गैस की सप्लाई करेगा। दूसरी ओर भारत की ओर से भी कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कतर के लिए मुसीबत का सबब बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल भारत सरकार ने कतर एयरवेज की टैक्स चोरी की फाइल ओपन करने के बाद एक ऐसी फाइल को ओपन कर दिया है जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि कतर को बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के जरिए ये जानते हैं कि आखिर भारत द्वारा इन फाइल्स को ओपन करके किस तरह का खामियाजा कतर को भुगतना पड़ सकता है। वीडियो को अंत तक देखें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। हाल के कुछ महीनों में कतर के कुछ फैसलों ने भारत को आंशिक रूप से चोट पहुंचाई है, जिसमें भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाने के फैसले के बाद भारत सरकार ने थोड़ा सा कड़ा रुख इख्तियार किया है। फिलहाल भारत कतर से 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को सही सलामत लाने की हर संभव प्रयास में जुटा हुआ है, लेकिन यदि कतर अभी भी नहीं संभला तो उसे भारत की ओर से एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल डायरेक्टरी जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 के बीच करीब 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी कतर एयरवेज द्वारा की गई है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चोरी किसी मिस्टेक की वजह से हुई है। दरअसल टैक्स की इस चोरी को एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। इन चोरियों में कतर एयरवेज के अलावा सऊदी एयरलाइंस, एमिरेट्स, एयर अरेबिया, ओमान एयर और कुवैत एयरवेज जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। दोस्तों, इन सभी एयरलाइंस द्वारा की गई चोरियों को कलेक्ट किया जाए तो लगभग 1 करोड़ 36 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी महज 1 साल के अंदर की गई है। इन चोरियों के अलावा 500 लोगों की तरफ से लगभग 6,000 आईटीसी क्लेम भी किया गया है। और आपको बता दें कि इन सभी चीजों के अलावा किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट को भारत के अंदर आने के लिए कई प्रकार के टैक्स देने होते हैं और इन सभी टैक्सेस की पेमेंट भारत के हेड ऑफिस में की जाती है। लेकिन कतर एयरवेज सहित उन सभी एयरवेज ने टैक्स की पेमेंट भारत के हेड ऑफिस में नहीं की। टैक्स चोरी का अंदाजा लगते ही भारत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसके तहत 500 लोगों को फिलहाल अरेस्ट भी किया जा चुका है। दोस्तों, इंडिगो, एयर इंडिया और कतर एयरवेज द्वारा हर रोज 40 उड़ानें भारत से कतर के लिए उड़ान भरती हैं और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 28 लाख यात्री साल भर में कतर की यात्रा करते हैं। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बिजनेस में केवल कतर एयरवेज को पूरी इनकम का 20% फायदा होता है, जिसके तहत कतर बिलियन डॉलर्स की कमाई कर रहा है। और ऐसे में अगर कतर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कतर को यह समझना होगा कि भारत कतर की तरक्की के लिए कितना जरूरी है। वैसे उम्मीद की जा रही है कि कतर उन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स के केस में सुधार करते हुए उन्हें सही सलामत रिहा कर दे। और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी यही माना जा रहा है कि उन्हें मौत की सजा नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत का कड़ा रुख इख्तियार करना सही है? क्या कतर अपनी हरकतों से बाज आएगा? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।